नमस्कार दोस्तों, मैं उमाकांत स्वागत करता हूं आप सभी का यूके सर यूनिक शिक्षा में। दोस्तों आज हम जो है ट्रिपल सी के कुछ ऐसे क्वेश्चंस लेके आए हैं जो कि आपका ये सितंबर का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये उसी हिसाब से बनाया गया है, उसी हिसाब से तैयार किया गया है जैसे सितंबर में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। क्योंकि हर महीने जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें देखा जाता है कि पीछे से जो कुछ क्वेश्चंस पेपर होते हैं उन्हीं से जो है मिला करके कुछ क्वेश्चंस उठा करके जो है दिया जाता है। तो इस तरह से हमने जो ये क्वेश्चंस तैयार किया है, ये जो पिछले कुछ क्वेश्चंस पेपर हैं उनको देख करके, यानी कि उनको उसमें किस तरह से किस महीने में कौन सा क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, उस हिसाब से ये तैयार किया गया है। अगर ये आप चाहते हैं कि आप एग्ज़ाम को क्रैक करें या एग्ज़ाम पास करें ट्रिपल सी का, तो ये वीडियो ज़रूर देखिएगा और इसमें जो है काफ़ी आपको इस वीडियो से मदद मिलने वाली है एग्ज़ाम में। तो दोस्तों यहाँ पर जो है कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, जैसा कि इसमें आप देख सकते हो। जैसे पहला क्वेश्चन है, वास्तविक सुरक्षा और गोपनीयता के निम्नलिखित सभी उदाहरण हैं। यानी कि इसमें जो कुछ भी दिया गया है वो सुरक्षा और गोपनीयता के उदाहरण हैं, एक को छोड़कर। यानी कि एक ऐसा है जो नहीं है, जैसे हैकर हो गया, वार्म्स हो गया, वायरस हो गया। तो दोस्तों आप जानते हैं ये तीनों जो हैं ये मैलवेयर, यानी कि जो मैलवेयर जो लोग पढ़े होंगे, मैलिशियस सॉफ्टवेयर पढ़े होंगे, ये तीनों मैलिशियस सॉफ्टवेयर हैं। लेकिन इसमें एक स्पैम है, तो स्पैम जो है ये अलग है। तो इसमें हम यहाँ पे स्पैम को सही करेंगे क्योंकि स्पैम इसमें से सही जवाब होगा। इसके बाद दोस्तों हम अगले क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या कह रहा है। खाली स्थान पहले ही दे दिया गया है, खोज जिनके हर वर्तमान वेबसाइट के भीतर वेब पेज पृष्ठों को प्रतिबंधित कर रहे हैं, एक खोज है। यानी कि यहाँ पर देखिए बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए हैं, जैसे हिरार्किकल दिया गया है, एक्सप्लोरेशन लोरेटरी दिया गया है, उसके बाद ग्लोबल दिया गया है, फिर साइड दिया गया है। तो यहाँ दोस्तों हम जो है यहाँ पे जो है सही जो करेंगे जवाब वो हमारा साइट हो जाएगा। इसको हम साइट को जो सही कर लेते हैं, तो यहाँ पे साइट जो है सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट हम क्वेश्चंस पे आते हैं अगले नंबर पे। यहाँ पे कह रहा है स्लाइड पर मौजूद एक वस्तु जो क्लिक करने पर एक कार्य करती है, एनिमेशन के संदर्भ में खाली स्थान वो है। यानी कि वो कौन सी वस्तु है जो कि यहाँ पर जो कि कह रहा है क्लिक करने पर कार्य करती है। तो रन तो ऐसा नहीं है। ट्रिगर, और ट्रिगर देखो दोस्तों है, तो ट्रिगर का मतलब जो है कि हम जब ट्रिगर पे क्लिक करते हैं तभी हम जो है काम होता है। या ये देखिए ये पावर पॉइंट का क्वेश्चन है, तो इसमें जो सही जवाब होगा दोस्तों वो ट्रिगर को लगा लेना है, ट्रिगर जो सही जवाब होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास देखिए है कि एक ब्लॉकचेन रिकॉर्ड की बढ़ती सूची है जिसके आधार पर काम किया जाता है। यानी कि यहाँ पर जैसे रोबोटिक है, इसके बाद वर्चुअल रियलिटी है, क्रिप्टोग्राफिक है, इसमें से कोई नहीं है। तो दोस्तों ये जो हम चैप्टर भी इसमें कवर करेंगे। आगे हम जो है एक वीडियो बनाएंगे जिसमें रोबोटिक, वर्चुअल रियलिटी, क्रिप्टोग्राफिक्स के बारे में हम जो है समझाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों जो हमारा सही जवाब होगा वो तो क्रिप्टोग्राफिक होगा, इसलिए इसको जो हम क्रिप्टोग्राफिक जो है सही कर लेते हैं। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें से देख लीजिए, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर या कंप्यूटर नेटवर्क के लिए एक बाहरी खतरा नहीं है। यानी कि बाहर से ऐसा क्या है कि जो है ये खतरा नहीं इसके लिए देता है। तो यहाँ पर देखिए बहुत सारे यहाँ पर दिए गए हैं, ऑप्शंस दिए गए हैं, लिखा हुआ है जैसे कि निम्न में से कौन सा कंप्यूटर या कंप्यूटर नेटवर्क के लिए जो है बाहरी खतरा नहीं है। तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन है, जैसे एडवेयर दिया है, क्रैकर दिया है, ट्रोजन हॉर्स दिया है, इसमें से कोई नहीं दिया गया है। तो जैसे एडवेयर क्या है, ये भी एक तरह का हम कह सकते हैं वायरस मैलवेयर होता है, जो कि हमारे कंप्यूटर में बहुत तेज़ी से, यानी कि जब हम कोई काम करते हैं तो वहाँ पर ऐड जो है आना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर जो है फिर इसके बाद दूसरा क्रैकर है, जो कि ये भी एक तरह का जो है हम कह सकते हैं ये हार्मफुल हमारे लिए होता है, जो हमारे कंप्यूटर को नुकसान पहुँचाता है। और ट्रोजन हॉर्स है, ये भी जो है ये भी हमारे कंप्यूटर के लिए काफ़ी नुकसानदायक होता है, जिससे हमारे कंप्यूटर में किसी भी प्रकार का वायरस आ सकता है ट्रोजन हॉर्स के जरिए।
तो इसमें जो है सभी देखिए नुकसान पहुंचाने वाले हैं, खतरा पहुंचाने वाले हैं, तो इसमें नहीं कह रहा, तो इसमें जो है नन ऑफ दीज होगा दोस्तों। ये नन ऑफ दीज वाला जो है सही जवाब लगा लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है एक्सेल में सेल यानी कि हैश का निशान बना हुआ है को तब प्रदर्शित करता है जब, यानी कि यहाँ पे फिर दिया है कि द सेल विड्थ इनसफिशिएंट्स टू डिस्प्ले कंटेंट, यानी कि जो डिस्क होती है उसमें जो सेल होते हैं उसमें इतना साइज़ नहीं होता है कि उसमें जो भी कंटेंट्स लिखा गया है वो बढ़िया से प्रदर्शित हो सके, यानी कि उसका जो विड्थ होता है वो काफ़ी कम होता है। ये कह रहा है कि व्हेन डिवीज़न बाई जीरो एरर अकर, यानी कि इसमें कोई जैसे हम जीरो से कोई भाग देते हैं तब उसमें ये आता है प्रॉब्लम। इसके बाद कह रहा है कि द फार्मूला इज करेक्ट, यानी कि हम कोई फार्मूला जो टाइप करते हैं वो गलत होता है, या इसमें फिर कह रहा द डेटा इज़ इनवैलिड, या हमारा जो डेटा लिखा गया है वो इनवैलिड है। तो दोस्तों जो हैज बनता है अगर किसी सेल का विड्थ जो है चौड़ाई जो होता है कम होता है और डेटा आपका उसमें बहुत लंबा होता है तब ये एरर आता है। तो इस तरह से है ये हमारा जो पहला जो है ये सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि साइबर सुरक्षा से संबंधित है। तो साइबर सुरक्षा से क्या संबंधित है, जैसे कि सॉफ्टवेयर है, डेटा है, हार्डवेयर है, इसमें से कोई नहीं है। तो आप सभी को पता होगा कि साइबर सुरक्षा, ये कह रहा साइबर सुरक्षा से संबंधित, जैसे साइबर सुरक्षा से संबंधित सॉफ्टवेयर, ऐसा नहीं है। और इसके बाद जो इसमें नहीं कह रहा है लेकिन इसमें ये सब है, जैसे सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर भी है, डेटा भी है। तो इसमें जो सही जवाब आपका हो जाएगा ये नन ऑफ दीज हो जाएगा या एबव हो जाएगा, यानी कि इसमें से कोई नहीं। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है मोबाइल फ़ोन और टैबलेट के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज़ ओएस, MKDIR, एंड्रॉयड ओएस, iOS और इसमें से कोई नहीं। तो आप लोगों को सभी को पता होगा कि जो है इसमें से जो मान लीजिए हमारे पास मोबाइल और फ़ोन टैबलेट के लिए तो सबसे ज़्यादा जो है कौन सा OS प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों विंडोज़ OS जो होता है ये टैबलेट के लिए भी, मोबाइल के लिए भी आता है विंडोज़ OS, और एंड्रॉयड OS भी आता है और iOS भी आता है। क्योंकि इसमें ये फ़ोन तो कहा नहीं गया है कि किस कंपनी का फ़ोन होना चाहिए, क्योंकि अगर आपके पास एप्पल कंपनी का फ़ोन है तो iOS होगा, और विंडोज़ कंपनी का फ़ोन है तो विंडो OS होगा, एंड्रॉयड है तो एंड्रॉयड OS होगा। तो इसलिए जो आपका जो सही जवाब होगा ऑल ऑफ अबव हो जाएगा। तो ये सभी है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। निम्न में से कौन एक्टिव सेल के कंटेंट्स को दिखाता है, यानी कि एक्टिव सेल का जो कंटेंट्स होता है, यानी कि कौन सा सेल एक्टिव है उसको दिखाने के लिए इसमें किसका प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है इसमें नेम बॉक्स, यानी कि जो सेल एक्टिव है उसके कंटेंट्स को नेम बॉक्स से दिखाता है, कि एक्टिव सेल दिखाता है मेन्यू बार यानी फार्मूला बार। अब दोस्तों यहाँ पर जो है जो कुछ भी आप एक्टिव सेल में टाइप करते हैं वो फार्मूला बार में दिखाई देता है, तो इसलिए जो है फार्मूला बार जो है इसका जो है सही जवाब होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रबंधन करता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रबंधन कौन करता है ये चीज़ आपको बताना है। मेमोरी करता है, iOS डिवाइस करता है। IO डिवाइस का मतलब होता है दोस्तों इनपुट आउटपुट डिवाइस। इसके बाद प्रोसेसर करता है, इसमें से कोई नहीं करता है। तो अगर हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम है तो ऑपरेटिंग सिस्टम इन सभी का प्रबंधन करता है, मेमोरी का भी, इनपुट आउटपुट का भी, प्रोसेसर का भी। इस तरह से बहुत सारी मैनेजमेंट जो है ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का ही होता है। तो हम जो है इसमें सॉरी दोस्तों ये ऑल लगा लेंगे, ऑल ऑफ दिस। तो ये वाला दोस्तों ये गलत है, ऑल ऑफ दिस लगा लेंगे तो ये सही हो जाएगा। फिर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर अगले क्वेश्चंस पे हम आते हैं। इनमें से कौन विंडो का ईमेल प्रोग्राम नहीं है, यानी कि इसमें से कौन जो है विंडो का जो है प्रोग्राम नहीं है, ये चीज़ बताना है आपको। तो यहाँ पे विंडो का प्रोग्राम का मतलब ये हुआ कि इनमें से कौन विंडो का ईमेल प्रोग्राम नहीं है। यूडोरा, आउटलुक, पाइन और पेगासस। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चंस है आपका, यहाँ पर हम जो है इसमें
ईमेल का प्रोग्राम नहीं है वो चीज़ पूछा जा रहा है। तो इसमें आपका जो भी मतलब ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से जो आपका सही होगा वो हो जाएगा ये पिगासस। तो ये वाला आपको जो है सही लगा लेना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि प्रोटोकॉल के पास ऐसा गुण है जो ईमेल संदेश को अपलोड करने की अनुमति देता है। यानी कि ईमेल संदेश अगर हमको जो है अपलोड करना है उसके लिए कौन से प्रोटोकॉल्स का जो है हम प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर जो है आपके पास जो है कई प्रोटोकॉल्स जो है दिया गया है। उसमें से देख लेते हैं कि कौन से प्रोटोकॉल्स हैं, जैसे कि SNMP और इसके बाद IMAP और POP3 और TTP। तो दोस्तों यहाँ पर जो है आपका जो सही जवाब होगा IMAP होगा, यानी कि यहाँ पर जो है मेल के लिए पूछा जा रहा था। IMAP जो होता है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल्स होता है। तो ये जो है आपका जो सही हो जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निम्न में कौन वर्ड प्रोसेसिंग नहीं है। यानी कि आपको वर्ड प्रोसेसिंग बताना है, यानी कि MS वर्ड, यानी कि जिसमें वर्ड पर काम किया जाता है। तो यहाँ पे गूगल डॉक्यूमेंट्स हुआ और इस पे ओपन ऑफिस हुआ, इसके बाद MS ऑफिस हुआ और गूगल क्रोम हुआ। तो ये सभी जो गूगल डॉक्यूमेंट्स हुआ या ओपन ऑफिस हुआ, ये चीज़ MS ऑफिस हुआ, ये सब एक चीज़ है। लेकिन गूगल क्रोम जो है एक ब्राउज़र है, तो इस तरह से इसको जो है हम सही कर देंगे क्रोम को। अब इसके बाद नेक्स्ट है बाहरी रूट को सर्च करने का रूट डिस्ट्रीब्यूशन एक प्रक्रिया है नेटवर्क का। तो यहाँ पर जो है आपको यहाँ पे देखना है कि मतलब ये इसमें से कौन सा सही है। इसमें बहुत सारे ऑप्शन जैसे दिए गए हैं EGP और BGP और OSPF और हाइब्रिड। तो यहाँ पर जो है OSPF जो है होगा, OSPF जो है ये आपका सही जवाब होगा। तो इसको आप सही कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। कंप्यूटर द्वारा खाली स्थान उत्पन्न होता है, यानी कि डेटा उत्पन्न होता है, मेमोरी उत्पन्न होती है, आउटपुट होता है या इनपुट होता है। तो सभी लोग जानते हैं कि कंप्यूटर द्वारा जो है हम जो है यहाँ पर जो है आउटपुट करते हैं, तो उत्पन्न जो होता है उसको आउटपुट कहा जाता है। तो इसलिए आउटपुट जो है सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं IPv4 एड्रेस कितने बिट का होता है। तो ये जो है हमने एक अपने और वीडियो में इसको बता रखा था कि मतलब कितने बिट का होता है। तो ये अगर 4 है तो यहाँ पर जो है 32 बिट हो जाएगा, अगर 6 है तो 128 बिट का हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है ये 32 बिट जो है इसको सही कर लेते हैं, 32 बिट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो इसमें किसको नहीं पता होगा, सभी लोग बता सकते हैं कि कौन सा सबसे महत्वपूर्ण होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि ये कई बार बताया गया है कि ऑपरेटिंग सिस्टम ही होता है। तो इसको ऑपरेटिंग सिस्टम को सही लगा लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इसमें कह रहा है कि DVD पर आधारित है। तो DVD जो है वो क्या होती है, DVD को हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि DVD है क्या। इसका नाम होता है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क या डिजिटल वीडियो डिस्क, हम इसको बोलते हैं DVD को। और यहाँ पे ऑप्शन दिया है कि USB पेन तकनीक है या मैग्नेटिक डिस्क तकनीक है, मीडिया टू स्टोरेज, वीडियो डेटा ओनली है, और इसके बाद ऑप्टिकल डिस्क टेक्नोलॉजी है। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्टिकल डिस्क होता है, क्योंकि हमने मेमोरी का जो वर्गीकरण पढ़ाया था तो उसमें बताया था ऑप्टिकल डिस्क में जैसे CD, DVD, BRD ये सभी आते हैं। इसके बाद यूनिवैक जो है, यूनिवैक के बारे में बताया गया, पूछा गया है कि यूनिवैक है, यूनिवैक क्या है। तो यहाँ पर यूनिवैक का मतलब होता है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक का कंप्यूटर, हम कह सकते हैं। तो यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर जो है ये यूनिवैक है। और यहाँ पे और बाकी ऑप्शन जो दिए गए हैं, तो यहाँ पे हम पहला ऑप्शन को सही कर लेंगे, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये कह रहा है कि 6 डिस्क वाला 1-2 तरफ चुंबकीय डिस्क पैक सामान्यतः सतहों का प्रयोग करता है। तो यहाँ पर जो है ये पूछा जा रहा है कि यानी कि 6 डिस्क वाला जो है जो चुंबकीय डिस्क होता है वो कितने सतहों का प्रयोग करता है।
तो दोस्तों यहाँ पर जो है वो हम बता दे रहे हैं आपको ये जो है 10 सतहों का प्रयोग करता है, तो इसलिए जो है 10D वाला जो है सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, ये कह रहा है कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशंस यानी कि OSI यानी कि ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल होता है ये। तो इसमें जो है अब लेयर होती हैं, बहुत सारी लेयर होती हैं। तो यहाँ पर पूछा क्या जा रहा है, OSI मॉडल की कौन सी परत यानी कि लेयर फ्रेम सीमा रेखा को बनाने और पहचानने के लिए जिम्मेदार है। तो यहाँ पर जो है कुछ सीमा रेखा बनाई गई हैं, इनमें जो है अब ये हम बता दे रहे हैं कि इसमें जो है बहुत सारी लेयर होती हैं। जैसे पहली फिजिकल लेयर होती है, फिर इसके बाद जो है डेटा लिंक लेयर होती है। तो इस तरह से होती हैं। तो यहाँ पर जो डेटा लिंक लेयर होगी दोस्तों, वो इसमें सही जवाब होगा। तो डेटा लिंक लेयर पे जो है सही कर लेना है। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है किसी अन्य ब्राउज़र से कनेक्ट करने के लिए ब्राउज़र के लिए संसाधनों का स्थान पता निर्देशित किया जाना चाहिए। इन पते को बुलाया जाता है, यानी कि इन पते को क्या कहा जाता है। जैसे दोस्तों हम बता दे रहे हैं कि इंटरनेट पे जो भी पेज होते हैं वो सभी पेज वेब पेज के नाम से जाने जाते हैं। सभी वेब पेज का एक एड्रेस होता है, जिस एड्रेस को हम URL कहते हैं। यही चीज़ आपसे भी पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो है URL जो है सही जवाब आपका होगा। तो यहाँ पे URL को जो सही कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि इंसर्ट फंक्शन डायलॉग बॉक्स के सेलेक्ट ए कैटेगरी ड्रॉप डाउन मेन्यू में कौन सा विकल्प उपलब्ध नहीं होता है। तो यहाँ पर जो है आपको ड्रॉप डाउन मेन्यू के बारे में थोड़ा सा समझना है। तो यहाँ पे जो मैक्रो लगता है ना दोस्तों, अभी हम बता दे रहे हैं कि मैक्रो जो है, मैक्रो वाला जो है सही कर लेंगे आप। मैक्रो का आपका जो सही जवाब होगा। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है IBM 1401 इस, यानी कि ये है क्या, इसको हम जान लेते हैं कि IBM ये क्या है। तो 1401 जो है IBM 1401 एक जो है कंप्यूटर है। तो लेकिन ये कंप्यूटर जो है सेकंड जनरेशन में प्रयोग किया गया था। तो इसलिए हम यहाँ पर सेकंड जनरेशन से संबंधित है, तो सेकंड जनरेशन सही करेंगे, इसलिए सेकंड जनरेशन सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है एक्सेल फाइल का एक्सटेंशन होता है, यानी कि एक्सेल की फ़ाइल होती है उसका क्या फाइल एक्सटेंशन है। तो सभी लोगों को शायद इससे पहले भी पता होगा। तो जो है इसमें XLS होता है, लास्ट में X लगा होता है लेकिन उसे हटा दिया जाता है, तो ये .XLS हो जाएगा। तो .XLS जो है सही जवाब हो जाएगा। इस तरह से हमने आज जो है 25 क्वेश्चंस कवर किया। अगर आपको ट्रिपल सी पास करना है तो ज़रूर इन क्वेश्चंस को पूरा का पूरा देखिए। और यदि जो है आप जो है इस क्वेश्चंस को लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर जो है आपको ये सभी क्वेश्चंस जो है मिल सकते हैं, और इसमें आपको पास करने के लिए जो है एनफ है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को ज़रूर पढ़ें, और ये जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। अगर दोस्तों ये हमारी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, अन्य लोगों के साथ शेयर करें। हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। धन्यवाद।